कथावाचक कांड पर सियासत तेज, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। अखिलेश बोले अगर ट्रंप को पता चल जाए तो डांट पड़ जाएगी। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 16 साल से कथावाचक ने चोटी रखी थी। बीजेपी के लोग इस घटना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती। इटावा की घटना ट्रंप को पता लगे तो इन्हें डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कुछ भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से हुई मारपीट का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच सपा मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तंज किया कि अगर ट्रंप जी को पता चल जाए कि इटावा में ये हुआ है तो ट्रंप ना डांट दे। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं लोग, सोचिए क्या होगा। आप टैग करके ट्वीट करेंगे? आप टैग करके ट्वीट करेंगे? मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको मैं मानता हूं, इसलिए मैं नहीं कर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो कुंभ पर झूठ बोल सकती है, मरने वाले का आंकड़ा छुपा सकती है, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं, पुलिस कैश पैसे बांटती है, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष पर बात करने वाले सीएम अब तक क्या सो रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि वो शपथ भी लेते हैं लेकिन उनके शपथ ग्रहण में संविधान के प्रति निष्ठा की कमी दिखती है। ये जो लोग सोशलिस्ट के खिलाफ हैं तो वही लोग सेकुलरिज्म के भी खिलाफ हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कह रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं, निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में, और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। उन्होंने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट होने के लिए बड़ा दिल चाहिए। इसके आगे सपा प्रमुख ने कहा कि एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है। सूबे की बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यूपी में गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार कंजूस सरकार है। सरकार जनता की जमीनों पर कब्जा कर रही है। अयोध्या में जमीनों को लेने के बाद सरकार सर्किल रेट बढ़ाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता मीट खाते हैं और मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर कहा कि उनके पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। पहले 2 बार तेज प्रताप ने मुझे कॉल किया था, इसके बाद मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया था। अखिलेश ने कहा कि हम राजनीति से जुड़े लोग हैं, ऐसे में हम क्या पूछेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए मैंने उनसे चुनाव के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में हार रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।